फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, है ना, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर जो अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो उस फंक्शनलिटी के केस में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया था, कैंडिडेट का भी फॉर्म बना लिया था, है ना, सॉरी, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें बनाना था, हमने रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया था, राइट। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट यहाँ पर कैंडिडेट का सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर लेते और फिर उसके बाद में या तो एडमिन या फिर रिक्रूटर, उससे अपन उसकी बैकएंड की फंक्शनलिटी देख लेते हैं, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, अपन आ जाते हैं यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन देके रखा हुआ है, मैं एक बार इसे रन कर देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया, यहाँ पर आएगा कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन सर्च कर लेते हैं लोकल होस्ट 3000, राइट। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर रिक्रूटर के केस में रिक्रूटर का दिख रहा है, यहाँ पे कैंडिडेट की क्लिक पर कैंडिडेट का लॉगिन फॉर्म येट नॉट रजिस्टर्ड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमें आकर क्या करना था, इसका यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, राइट। चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के लिए कौन कौन सी फील्ड्स हमें कैंडिडेट की उसमें रखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले देख रखा है एफ नेम, एल नेम, है ना, ईमेल, पासवर्ड। तो एफ नेम एल नेम को तो अपन जनरली यहाँ पर नेम में ही कन्वर्ट कर देंगे। अब नेम में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर आकर लिख लिया है एंटर। एंटर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, एंटर फुल नेम, राइट। और यहाँ पे मैंने नेम ही लिखा रहने दिया। फिर नेम के बाद में क्या आएगा, आपके पास में ईमेल आएगा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, या फिर एक काम करते, ये दे के रखा हुआ है यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड, मैंने यहाँ पर इसे कट किया, और कट करने के बाद में मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड वाली फील्ड ऐड कर दी, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें कैसे क्या दिखेगा, तो आप एक काम करते, इसे रिफ्रेश कर लेते। देखो यहाँ पे फुल नेम आ गया, है ना, फुल नेम के बाद में ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, राइट। अब ईमेल और पासवर्ड के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मुझे चाहिए यहाँ पे जेंडर, डेट और एड्रेस, है ना। जेंडर चाहिए मुझे, तो मुझे जेंडर के लिए यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो जेंडर के लिए अपन अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है क्या, इनपुट। इनपुट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप, टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, रेडियो। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आईडी, आईडी में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, मेल। फिर उसके बाद में वैल्यू, वैल्यू में भी मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो वैल्यू में भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर मेल। फिर नेम, नेम में क्या मेंशन कर दूंगा, तो नेम में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर जेंडर, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मेल। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद में आईडी में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, फीमेल। यहाँ पर भी हम क्या मेंशन कर देंगे, फीमेल, राइट। यहाँ पर एक काम करो, उसको मेल ऐसा लिख दो, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे फीमेल कर दिया, और यहाँ पे तो नेम में जेंडर ही लिखा रहने देंगे अपन। और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, फीमेल। आप देखेंगे यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मेल और फीमेल जेंडर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट। अब आपने वहाँ पे इनपुट के केस में हाइट और वेट बस मेंशन करके रखी हुई है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अपन या तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर इसकी हाइट वेट अगर कुछ कम करना है, जो लिखा हुआ मेल वगैरह, तो अपन एक काम करते हैं, मैंने इसे यहाँ पर कट किया, कट करके मैंने यहाँ पे लिखा लेबल। लेबल के केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सबसे पहले तो मेल, यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल। और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कट किया, मैंने लिखा यहाँ पर लेबल। लेबल में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिखा है फीमेल, और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया फीमेल, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर स्टाइल, स्टाइल में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 16px। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या, हाँ तो फ़र्क पड़ गया। तो मैंने एक काम करते, यहाँ पर आकर मैं इसको 17 कर देता हूँ, और यहाँ पर जो स्टाइल है इसे मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके अपन यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक काम करते हैं, थोड़ा सा और प्रॉपर अगर आपको दिखाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो जेंडर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जेंडर अगर अपन लिखते हैं, तो फिर इस केस में मुझे इसको भी स्पेन में लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा यहाँ पर स्पेन, स्पेन में मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्टाइल फॉन्ट साइज, और मैंने यहाँ लिख दिया है क्या, जेंडर, ठीक। यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम करो, आप इसको ऐसा कर दो, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी मैनेजेबल दिख रही है आपको। सिलेक्ट जेंडर में मेल और फीमेल, राइट। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो उसके बाद में आएगा आपके पास में डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और कॉन्टैक्ट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया। मुझे क्या करना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने टाइप में तो लिख दिया है टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पर डेट। यहाँ पे प्लेस होल्डर तो आएगा नहीं आपके पास में, ठीक है। और नेम में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया है DOB, राइट।
है ना, या नेम में मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपली डेट। और इसी के साथ में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आकर सिंपली लिखेंगे एंटर DOB। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने BR किया, मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, एंटर DOB। DOB में क्या केस में अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वैसे तो समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ही आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर करेगा तो। ठीक है, और अगर आपको एक्सप्लिसिटली अगर मेंशन करना है तो आप फिर मेंशन कर सकते हो। थोड़ी सी स्टाइलिंग में अपने को जाके चेंज करना रहेगा, वहाँ पर मैंने सेंटर लगा के रखा हुआ है तो सेंटर हटाना रहेगा, और फिर DOB यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो उसके अलावा अगर अपन बात करें तो DOB के बाद में क्या था आपके पास में, तो आपके पास में एड्रेस कॉन्टैक्ट। तो एड्रेस के केस में अगर हम बात करें तो टेक्स्ट एरिया हमारे पास में था, है ना, यहाँ पे मैंने इसे कट किया, कट करके अपन यहाँ पर आ गए, ये मैंने एड्रेस के लिए यहाँ पर इसे लगा दिया। ठीक है, अब एड्रेस भी आ गया आपके पास में। एड्रेस के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो कॉन्टैक्ट और क्वालिफिकेशन। अब कॉन्टैक्ट और क्वालिफिकेशन, तो कॉन्टैक्ट के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं और मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ये वैसे तो कॉन्टैक्ट नंबर देकर रखा हुआ है आपके पास में, यहाँ पे मैंने इसे कट किया, और एड्रेस के बाद में मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद में, तो उसके बाद में कॉन्टैक्ट के बाद में था आपका क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आए और यहाँ आकर मैंने क्या लिख दिया है, क्वालिफिकेशन, है ना, क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अपन आ जाते हैं, अपन लिख देते हैं सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो क्वालिफिकेशन में अभी तो मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज डाल रहा हूँ, है ना, बाकी आप फिर यहाँ पर उसमें और भी मल्टीपल एंट्रीज डाल सकते हो, है ना। अब क्वालिफिकेशन में अगर अपन बात करें तो जनरली आप ऐसा डाल सकते हो GRADUAT ग्रेजुएट, है ना, फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, आप इसके अलावा फिर यहाँ पर डाल सकते हो PhD। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन चेंज कर लेते हैं PhD। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप क्या कर देंगे, तो आप कर देंगे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, फिर यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ग्रेजुएट। अब लेकिन इसमें भी अब ऐसा होगा कि ग्रेजुएट विच स्ट्रीम, है ना, BCA, BCom, है ना, BBA, है ना, फिर पोस्ट ग्रेजुएट में भी क्या MCom, है ना, MBA, MCA, ME, है ना, क्या है वो सारी चीज़ें आएंगी। PhD में भी आपने किसमें PhD कोई स्पेसिफिक फील्ड में करिए तो वो आ जाएगा। तो वैसा अगर आपको कुछ देना तो वैसा भी अपन लिख सकते, है ना। और यहाँ पर अगर अपन कैटेगराइज करें उसको, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ग्रेजुएट की जगह अपन कुछ ऑप्शन ही दे देते हैं यार। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक BCom, मैंने इसे कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, जैसे कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर BCom के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में BCA, है ना, फिर यहाँ आ जाएगा BBA। ठीक है, ये BBA आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, BCA आ जाएगा, और ये BCom आ गया, राइट। फिर अब उसके बाद में अपन और क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन ये तो हटाते हैं ऑप्शन, है ना, PhD लिखा रहने देता हूँ मैं। फिर इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। बनाते हैं यहाँ पर BBA है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया MBA, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है MCA, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने कर दिया ME। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने करा ME, यहाँ पर आकर अपन ने लिख दिया है MCA, यहाँ आकर मैंने लिख दिया है क्या MBA, राइट, है ना। ये अपन ने ऐसे ऑप्शन दे दिए, बाकी आप फिर और भी ऑप्शन इसमें बढ़ा सकते हैं, है ना। ये वाली फंक्शनलिटी को आप एज अ जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज मतलब जैसे जो सुपर एडमिन है ना, या आप बोल सकते हो जो एडमिन पैनल है आपका, है ना, तो एडमिन पैनल में एक ऑप्शन आप बढ़ा सकते हैं कि एड क्वालिफिकेशन, कि आपकी साइट पर कौन से क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि यार कोई डिप्लोमा कोर्स नया निकला हो, है ना, कि जैसे अभी ट्रेंडिंग में IT फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में जो डेवलप हो रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि उसमें कुछ क्रैश कोर्स आपका आया हो, कुछ डिप्लोमा कोर्स आया हो, है ना, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आया हो। तब उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन को ये फंक्शनलिटी दे देंगे कि वो डायनेमिक मैनर में क्या कर सकता है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड कर सकता है। वो उधर से डायनेमिक मैनर में ऐड कर देगा, डेटाबेस में जाके सेट हो जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या ड्रॉप डाउन पे वो सारे क्वालिफिकेशंस देखने को
मिल जाएंगे। जैसा आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं और उसमें अगर जैसे कॉलेज के नेम्स आते हैं, है ना, जैसे आप देखते हैं कि आप कौन से कॉलेज से, कोई एग्जाम का नाम, आप कोई एग्जाम आप सर्च फिलअप कर रहे हो, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें अपने को कॉलेज के नाम अगर एंटर करना रहते हैं तो वो नाम कैसे रहते हैं, वो डायनेमिक नाम उठकर आते हैं ना। डायनेमिक उठकर आते हैं मतलब कैसा कि आप वहाँ पे मेंशन नहीं करते, ऑटोमेटिकली क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन में बहुत सारे नाम, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनके नाम आते हैं, आप उसमें से सिलेक्ट करते हैं। इन केस कभी कोई नया कॉलेज आया है, बहुत अच्छा कॉलेज है, उसका नाम उसमें ऐड नहीं है, तो फिर वो एडमिन को बोलकर वहां से वो सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाकर उसमें वो भी ऐड करवा दिया जाता है। क्लियर है? तो वैसी फंक्शनलिटीज अपने को इसमें ऐड करना रहेगी, है ना। ठीक है, तो अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये तो मैंने क्वालिफिकेशन को ऐड कर दिया यहाँ पर। क्वालिफिकेशन को ऐड करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो ऊपर देखे रखा है परसेंटेज और एक्सपीरियंस, है ना। तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज की केस में अपन करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है क्या, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद में मैक्स लेंथ तो अपन हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, एंटर परसेंटेज, राइट। और फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर आकर भी क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे सिंपली परसेंटेज, है ना। अपन यहाँ पर आ गए, और परसेंटेज के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में, तो परसेंटेज के बाद में आपके पास में यहाँ पर आएगा एक्सपीरियंस, राइट। तो एक्सपीरियंस की केस में अपन क्या करेंगे, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर, या एक काम करते हैं अपन ऐसा करते हैं, इसे कॉपी करते हैं यहाँ पर, कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में अपन यहाँ पर आकर क्या लिख लेंगे, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस में अपन क्या कर देंगे, सिलेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, अपन लिख देंगे यहाँ पे फ्रेशर, ठीक है। फ्रेशर के बाद में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1+ ईयर। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए 1+ ईयर, मैंने कर दिया 2+, 3+, 5+, 10+। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसा मेंशन कर दिया ना 1+ ईयर, है ना। एक से ज्यादा मतलब वो तो अंडरस्टूड है कि एक से ज्यादा और 2 से कम, है ना। तो 2 से ज्यादा 3 से कम, ठीक है। फिर इन एन एवरेज 5, इन एन एवरेज 10, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद में हमें करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो उसके बाद में देख रखा है आपको डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट स्टेटस और ईमेल वेरीफाई। तो ईमेल वेरीफाई वाली फंक्शनलिटी आप यहाँ पर तो दिखाएंगे नहीं, स्टेटस वाली फंक्शनलिटी भी आप यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट वाली फंक्शनलिटी जरूर आप दिखाएंगे, जिसमें आप बोलेंगे क्या, टू सिंपली नीड टू से, यहाँ पर अपन आए, मैंने लिखा है इनपुट, इनपुट में अपन क्या करेंगे, टाइप, टाइप में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर फाइल, फाइल के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी, आईडी में मैंने यहाँ पे लिख लिया है फाइल, मैंने लिखा है नेम, नेम में भी मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, फाइल। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है BR, उसको सेव करते हैं, देखते हैं एक बार कैसा क्या दिख रहा है। मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो फुल नेम आ गया, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, ठीक है, परसेंटेज आपका आ जाएगा यहाँ पर, एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर, है ना। उसके बाद में चूज फाइल, रजिस्टर, रीसेट, और ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारी फंक्शनलिटी अपन ने यहाँ पे दे दी है। यहाँ पर वो क्या करेगा, अपना CV अपलोड करेगा, ठीक है। उसके लिए अपन एक काम ये भी कर सकते हैं, अच्छा ये तो इनपुट फील्ड दे के रखी है अपन ने, है ना। तो इनपुट फील्ड की केस में तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं ना, यहाँ पर आने के बाद में ठीक है, सिलेक्ट जेंडर, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आकर, अगर अपना काम हो जाए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, है ना, अपलोड रेज्यूमे या फिर अपलोड CV, जो भी होगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। अपलोड में यहाँ पे, अब क्योंकि अब CV भी हो सकता है आपका, या फिर रेज्यूमे भी हो सकता है,
अपने यहाँ पर ही ऐसा कुछ कर दिया। अब ये 2 ऐसा क्यों हो गया यहाँ पर? अच्छा, वो एक साथ नहीं आएगा तो वो अलग अलग लाइन में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको सेव करना, वो बाहर निकलेगा यार। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दिया बस, अप्लाई डॉक, अपलोड डॉक। ये वैसे ही क्या मतलब ऐसा बोला जाता है कि सीवी मतलब फ्रेशर्स के लिए होता है, रेज्यूमे मतलब एक्सपीरियंस के लिए होता है। हाँ, तो आप रेज्यूमे भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है और ये अपन ने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर बना लिया है, राइट। अब अगर अपन बात करें हमें अब करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पर अपनी मेन फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है। अब मेन फंक्शनलिटी अगर मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है तो मेन फंक्शनलिटी में अपन करेंगे क्या, तो हमें यहाँ पे लॉगिन करवाना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, है ना। अब उसके भी पहले अगर अपन बात करें तो अपन एडमिन पैनल पर चलते हैं, है ना। एडमिन पैनल पर चलने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, बेसिकली वहाँ पर एक एंट्री करना रहेगी, है ना। एक एंट्री करना रहेगी वहाँ पर हमें। अब एंट्री क्यों करना रहेगी, क्योंकि एडमिन के केस में तो आप खुद से मतलब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नहीं एडमिन का, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन पैनल पर आते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है एडमिन। ठीक है, यहाँ पर एडमिन का ये ईमेल है, एडमिन का ये पासवर्ड है। तो अपन पहले एडमिन की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपन रिक्रूटर पर आ जाते हैं, राइट। तो चलते हैं अपन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर एडमिन राउटर पर। और एडमिन राउटर पर आने के बाद में उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं आता हूँ एडमिन लॉगिन वाले पेज पर। अब एडमिन लॉगिन वाले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपने लिख के रखा हुआ है फॉर्म, और फॉर्म में आपने लिख के रखा हुआ है एक्शन। ठीक है, अब इसके भी पहले आपको एक और काम ये करना रहेगा कि आपको मॉडल भी तो बनाना पड़ेगा एडमिन के केस में, डेटाबेस भी तो बनाना पड़ेगा, डेटाबेस का टेबल। तो अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं मॉडल पर, और मॉडल पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने एक फाइल क्रिएट करी, मैंने लिखा यहाँ पर एडमिन मॉडल, राइट। और एडमिन मॉडल की जगह अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं एडमिन स्कीमा डॉट जीएस, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब उसके अलावा अपन और क्या करेंगे, तो डेटाबेस में भी मुझे जाकर क्या करना पड़ेगा, तो डेटाबेस में भी जाकर मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, CONNECTION कनेक्शन डॉट जीएस नाम की एक फाइल बनाना रहेगी। अब इसके अंदर अपन लिखते क्या है, तो इसके अंदर जनरली अपन यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे URL, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे MongoDB कॉलन, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 127 है ना .0.0.1 कॉलन, अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर 27017, है ना। अपन ये ऐसा मेंशन करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में फिर अपन क्या लिखते हैं अपने डेटाबेस का नाम, तो मैंने क्या लिख दिया FACULTY फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे URL, कोई दिक्कत इसमें। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में अपने एडमिन स्कीमा पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिख लिया यहाँ पे URL। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, डॉट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर GS। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा मोंगूस। ठीक है, अब लेकिन मोंगूस की अगर अपन बात करें तो हमने मोंगूस को इंस्टॉल करा था क्या, तो मोंगूस को हमने इंस्टॉल नहीं किया था, तो अपन मोंगूस को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर पहले। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने लिखा npm इंस्टॉल मोंगूस, है ना। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, एडमिन स्कीमा पर अपन आए, और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे मोंगूस, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने मोंगूस डॉट, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कनेक्ट, और कनेक्ट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपली URL। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ आने के बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोंगूस डॉट स्कीमा, और उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो यहाँ आकर आप सिंपली लिखेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे ईमेल, और ईमेल के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे टाइप, और टाइप की केस में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो टाइप की केस में मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ट्रू, कोई दिक्कत। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड, और पासवर्ड की केस में भी अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो पासवर्ड की केस में भी अपन यहाँ पे सिंपली लिखेंगे टाइप में स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है।
ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है टाइप। टाइप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग के बाद में अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद में होगा क्या, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्स्ट, और आपने लिखा है यहाँ पर क्या ADMIN एडमिन SCHEMA स्कीमा, आपने ऐसा मेंशन किया। आप यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ आकर अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे मोंगूज डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर मॉडल, है ना, और उसके बाद में मॉडल का नाम, तो मॉडल का नाम क्या आएगा, तो आपने लिख दिया यहाँ पर एडमिन स्कीमा, कॉमा करके आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एडमिन स्कीमा। ठीक है, और कॉमा करके आप क्या लिखेंगे यहाँ पे अपने डेटाबेस में टेबल का नाम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया ADMIN एडमिन, इसमें किसी को कोई दिक्कत। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ कर लिया। अब इसके बाद में हमें करना क्या, तो हमें इसमें एक एंट्री भी करना पड़ेगी, यहाँ पर एक एंट्री भी हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगी। अब एक्सप्लिसिटली अगर मुझे यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगी तो हमें करना क्या पड़ेगा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है MongoDB कंपास, मैं यहाँ पर आया, अपन इसे ओपन करते हैं MongoDB कंपास को। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने इसे कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, और अभी हमें उसे चलाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हमने फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम लिखा है वो यहाँ पर आया नहीं है। बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, देखते हैं एक बार यहाँ पर आएगा क्या। ठीक है, नहीं, बट अपने को ना अपने को एक्सप्लिसिटली वहाँ पर जाके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे बना भी है नहीं, कुछ लिखा नहीं है अपन ने, तो अब यहाँ पर वो आएगा कैसे, है ना। तो हमें वो चीज़ देखना रहेगी यहाँ पर। तो वो चीज़ देखने के लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं यहाँ पे अपने शेल पे चलते फिर। ठीक है, तो शेल पे चलने के लिए अपन करेंगे क्या, बनाते हैं यहाँ पर, बैक किया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पर आया, MongoDB पर आया, और आई थिंक यहाँ पे था अपना शेल। शेल कहाँ पे था, या आइडिया है क्या? ओके, अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा CMD। CMD के बाद में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो CMD के बाद में मुझे यहाँ लिखना रहेगा Mongo SH। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर शो DBS, है ना। देखो यहाँ पे ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम वगैरह ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं अपना यूज फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर आने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे शो कलेक्शंस। ठीक है, शो कलेक्शन से लिखते हैं, शो कलेक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शो कलेक्शन से लिखते हैं ना। तो इसके बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे DB डॉट क्रिएट कलेक्शन, और क्रिएट कलेक्शन में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो क्रिएट कलेक्शन में क्रिएट कलेक्शन में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है एडमिन। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर शो कलेक्शंस में आपको ये एडमिन नाम का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर DB डॉट एडमिन, है ना, डॉट अपन क्या करेंगे यहाँ पर इंसर्ट 1, और इंसर्ट 1 में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो इंसर्ट 1 में यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है। अब डेटा को इंसर्ट करना है, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए अपन लिखेंगे क्या यहाँ पर, अपन लिखेंगे यहाँ पर ईमेल कॉलन, और मैंने लिख दिया यहाँ पर admin@gmail.com, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पासवर्ड कॉलन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ADMIN@123।
ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपको अगर देखना है तो आप क्या लिखेंगे, db डॉट आप लिखेंगे यहाँ पर एडमिन डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर फाइंड, है ना। आप देखिए यहाँ पर आपने ऐसा लिखा, आपने फाइंड किया कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल गया, email@admin@gmail.com और admin@123। क्लियर है यहाँ तक। अभी तो मैं यहाँ पर आपको टेम्पररीली ऐसा कुछ इंसर्ट करके बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन एक काम करेंगे, जब अपन रिक्रूटर या ये जो कैंडिडेट का जब लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, है ना, तो उस केस में अपन जो पासवर्ड रहेगा, है ना, उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में कर लेंगे, उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में कर लेंगे, ताकि उससे ये होगा कि यहाँ पर आपको पीछे डेटाबेस में, जैसे जनरली अपनी आदत होती है ना कि अपन पीछे जाकर डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ पे तो सबकी ईमेल आईडी पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सामने वाले ने क्या लिखा है, अब उसकी अगर सिक्योरिटी को थोड़ा सा मैनेज करना है ना, मतलब आप बोल सकते हो कि जो उसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल्स है ना, वो पासवर्ड जैसी चीज़ थोड़ी सी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो वो हर कोई ना देख सके, है ना, डेवलपर भी ना देख सके, तो फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको अपन इंक्रिप्ट करके ही इसमें इंसर्ट करवाएंगे, ताकि अगर कोई डेटाबेस ओपन भी कर लेगा तो उसको पासवर्ड वहाँ पे रीडेबल फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा, है ना, तो वो फंक्शनलिटी भी अपन इसमें लगा लेंगे। तो अभी अगर अपन बात करें यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास पर, अगर आप आकर इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आपको देखो फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, एडमिन नाम की टेबल मिल जाएगी और इसके अंदर एक एंट्री आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब हमें चलना है यहाँ पर इसके आगे की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आऊँगा और जैसा कि आपने देखा, आप आ जाएंगे यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर, और एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा एडमिन और इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, एडमिन लॉगिन, और यहाँ पर हमें क्या लिखना रहेगा, तो मेथड, और मेथड में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली पोस्ट, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब अपन कहाँ आएंगे, एडमिन राउटर पर आएंगे। ठीक है, अब एडमिन राउटर पर आने के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आने के बाद में मेथड में क्या लिखूंगा, तो मेथड में मैंने पोस्ट लिखा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एडमिन, मैंने लिखा यहाँ पर लॉगिन। एडमिन लॉगिन लिखने के बाद में मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर चेकिंग परफॉर्म करना रहेगी, है ना, हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, चेकिंग परफॉर्म करना रहेगी। अब चेकिंग परफॉर्म करना रहेगी तो अपन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर के केस में मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आकर बनाऊंगा एडमिन कंट्रोलर डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, JS। ठीक है, सिमिलरली एडमिन कंट्रोलर जैसे ही अपन और क्या भी बनाएंगे यहाँ पर, तो एडमिन कंट्रोलर जैसा अपन यहाँ पर रिक्रूटर कंट्रोलर और कैंडिडेट कंट्रोलर ये भी बनाएंगे, तो वो जब अपन बनाएंगे तब की तब अपन देख लेंगे। उसके अलावा अगर अपन बात करें अभी, तो अभी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, इक्वल्स टू, और अपन क्या लिखेंगे, असिंक, ASYNC असिंक। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे रिक्वेस्ट, है ना, कॉमा रिस्पॉन्स, और अब यहाँ पर अपन आ गए। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में अपन लगा देते हैं सिंपली अपना ट्राई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, कैच, कैच में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एरर। अपन यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर अपन क्या लिख देंगे, लॉग, लॉग में अपन क्या करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, तो मैंने लिखा है एरर इन एडमिन लॉगिन, और यहाँ पर आकर आप क्या कर देंगे, एरर को आप प्रिंट करवा देंगे। क्लियर है, अभी आपने ऐसा कुछ लिखा है, तो वापस से आप आएंगे कहाँ पे, अपने एडमिन राउटर पर, और एडमिन राउटर पर आने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आप सिंपली लिखेंगे एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। तो यहाँ पर आपके पास में ये एडमिन लॉगिन कंट्रोलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में ये जो एडमिन लॉगिन दे के रखा हुआ है, इसकी जगह आप किसका यूज़ कर लोगे, तो आप यूज़ कर लोगे एडमिन लॉगिन कंट्रोलर का यूज़ कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को, तो अपन ये एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर तो आ गए। अब एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे डेटा किस में मिलेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पे लॉग, और लॉग में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट एडमिन क्रेडेंशियल, और एडमिन क्रेडेंशियल में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिख दिया एडमिन क्रेडेंशियल, कॉमा करके अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, एडमिन क्रेडेंशियल। मैंने इसको सेव किया, एक बार अपन चलाकर देख लेते हैं कि कैसा क्या आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा एडमिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अपन आते हैं एक बार देखते हैं यहाँ पे, है ना, ऐप अपनी क्रैश हो गई। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर,
कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, है ना, मॉड्यूल नहीं मिला है उसे, तो मॉड्यूल कहाँ नहीं मिला है, अपन उसको सेव करते हैं, वापस से आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में हमने कहाँ पे यूज़ किया था, एडमिन राउटर के अंदर, राइट। और एडमिन राउटर में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो एडमिन कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है, मैंने इसे सेव किया। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, आप देखेंगे यहाँ पर आकर सर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली हो गया। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया। यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है admin@gmail.com। अपन यहाँ पर आए admin@123। मैंने यहाँ पर आए, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अभी वो प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखिए आपको क्रेडेंशियल मिल गए होंगे, तो एडमिन क्रेडेंशियल में ईमेल आपके पास में आ गया है और आपके पास में यहाँ पर पासवर्ड आ गया है, राइट। जैसा अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एडमिन क्रेडेंशियल में आपके पास में ईमेल आ गया है और आपके पास में क्या आ गया है, यहाँ पर पासवर्ड आ गया है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उसको मैच करना है, ठीक है, और मैच करने के बाद आपको आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है। अब कैसे मैच करेंगे अपन इसे, यहाँ पर अब क्या लिखते हैं अपन, क्या है ना, सबसे पहले तो अगर अपन बात करें तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, है ना, अपने को ईमेल आईडी और पासवर्ड चेक करना है, तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, तो अपन लिखेंगे चेक एडमिन लॉगिन। चेक एडमिन लॉगिन में मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैं क्या लिखूंगा, डॉलर, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड, ठीक है, फिर कॉलन, कॉलन के बाद में क्या आएगा, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में एरे, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, यहाँ आएगा आपके पास में ईमेल। ईमेल में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, है ना, डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ईमेल, और उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, पासवर्ड, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर बॉडी डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे पासवर्ड। कोई दिक्कत है क्या? फिर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर तो अपन आ गए, अब यहाँ आने के बाद में हमें लिखना क्या रहेगा, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं यहाँ पर, और आई थिंक मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा एडमिन स्कीमा, है ना, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, डॉट JS, क्लियर है यहाँ तक। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा कुछ लिखना रहेगा क्या कि अवेट, अवेट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर ADMIN एडमिन स्कीमा, ठीक है, एडमिन स्कीमा डॉट अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन डायरेक्टली मेथड कॉल कर सकते हैं ना। मैंने यहाँ पर आकर एडमिन स्कीमा डॉट अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ यहाँ पर फाइंड वन, और यहाँ पर आने के बाद में अगर मैं लिख दूँ क्या, चेक एडमिन लॉगिन, ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है RESULT रिजल्ट। अपन यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है लॉग, और लॉग में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो लॉग में आने के बाद में मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट, मैंने कॉमा कर रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, रिजल्ट। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में एक बार अपन इसको चला कर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके चला कर देखते हैं, तो चला कर देखने के लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा एडमिन, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, admin@gmail.com, admin@123, मैंने लॉगिन किया, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में आपको रिजल्ट में क्या मिल गया है, रिजल्ट में आपको मिल गया है ईमेल admin@gmail.com, और पासवर्ड में आपको ये मिल गया है यहाँ पर, क्लियर है। अगर ऐसा नहीं होता, है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो अपन अगर बात करें कि अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे कट किया, मैंने वापस से रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा क्या, admin@gmail.com, मैंने लिख दिया 123, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा यहाँ पर, नल, क्लियर है। अभी आपको नल मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे बोला कि अगर रिजल्ट में अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट आता है, मतलब सही है और नल मिलेगा, तो गड़बड़ है ना, वो ईमेल आईडी पासवर्ड आपका मैच नहीं होगा। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पर आए, है ना, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिखा है इफ में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इफ में आने के बाद में
है ना। अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर RESULT रिजल्ट। अगर इफ में रिजल्ट मिलता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, है ना। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एडमिन, और एडमिन के केस में अपन क्या करेंगे, एडमिन होम बनाएंगे अपन। मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन होम। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर एडमिन होम, और ठीक है मैंने इसे सेव किया। लेकिन अब एडमिन होम बनाने के बाद में अपने को क्या करना रहेगा, तो एडमिन होम बनाने के बाद में अपने को उसको आगे भी तो लेकर जाना रहेगा। मतलब कैसा कि आपको सेशन भी तो यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, और सेशन के साथ में आपको JWT भी तो मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। सेशन भी मैनेज करेंगे और JWT भी मैनेज करना पड़ेगा। अब वो देखना पड़ेगा कि अपने को वो मैनेज करना कैसे है और लिखना कहाँ पर है। तो उसके पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है एडमिन होम, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अब ये जो एडमिन होम दे के रखा हुआ है ना, तो अब इस एडमिन होम पर जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में व्यू पर मैंने यहाँ पर एक पेज बना दिया इस नाम से, एडमिन होम नाम से .EJS, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर H1, और मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन होम। मैंने इसको ऐसा सेव किया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने एंटर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा है admin@gmail.com। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा admin@123। मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन पे क्लिक करने पर एडमिन होम मेरे पास में आ गया। मतलब एक बेसिक फंक्शनलिटी तो मेरी चल गई है कि ईमेल होने, लॉगिन होने के बाद में वो यहाँ पर आ रहा है। और अगर अपन बात करें कि ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर गलत होता है तो उस केस में क्या, तो उस केस में अपने को उसको एक मैसेज देके वापस से उसको अपने एडमिन वाले पेज पर ही रखना पड़ेगा, लॉगिन वाले पेज पर ही रखना पड़ेगा, है ना। तो अपन करेंगे कैसे, तो अब आप ध्यान से देखना, अपन वापस से आते हैं किस पर, अपने एडमिन नहीं, अपन आते हैं अपने एडमिन कंट्रोलर पर। और कंट्रोलर पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एल्स, और एल्स में आने के बाद में अपन क्या करेंगे, एल्स में आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, एडमिन लॉगिन वाला पेज था आई थिंक अपना, राइट। मैंने लिखा एडमिन लॉगिन, और एडमिन लॉगिन के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है क्या, मैसेज, और मैंने मैसेज में क्या लिख दिया है, ईमेल आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग, मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपको ये देखना रहेगा कि एडमिन लॉगिन आप कौन कौन से पेज से जा रहे हैं, है ना, कौन कौन से पेज से आप एडमिन लॉगिन पर जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी अराइज होती है तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अपने काम करेंगे, इसको मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो एडमिन लॉगिन यहाँ पे पहुंचा देंगे, और अपन लिख देंगे यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये देखो एडमिन लॉगिन, आप यहाँ पे और कहीं से जा रहे हो क्या, तो इधर तो नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पर आ जाओ आपके एडमिन राउटर पर। यहाँ आकर एडमिन लॉगिन आप कहाँ से जा रहे हो, आप एडमिन लॉगिन यहाँ से भी जा रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉमा करके आपने यहाँ पे लिखा है क्या, मैसेज, और मैसेज में आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब एडमिन लॉगिन पर अपन आते हैं यहाँ पर, तो ये एडमिन लॉगिन है मेरे पास में, और यहाँ पे ये एडमिन लॉगिन फॉर्म देके रखा हुआ है। तो एडमिन लॉगिन फॉर्म की केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आए अपन, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है स्पेन, स्पेन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्टाइल, स्टाइल में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कलर, कलर में मैंने लिखा है यहाँ पे रेड, और अपन यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, %% और इक्वल्स टू, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैसेज। क्लियर है यहाँ तक, अपन चला कर देख लेते हैं एक बार। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर एडमिन इस पर क्लिक किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है EC@, है ना। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिख दिया 1 2 3, अपन यहाँ पर आया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखिए अब ये गड़बड़ हो गई, है ना, अब ये गड़बड़ हो गई। अब ये वही वाली प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट और रिक्रूटर में अपने मैनेज करा था, और एडमिन में फर्स्ट टाइम में तो वो चल रहा था। तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या रहेगा, तब आप जैसे ही यहाँ पर एडमिन पर आए, और फिर यहाँ से आप कहाँ आएंगे, आपके एडमिन लॉगिन पर आएंगे, है ना। तो अब एडमिन और एडमिन लॉगिन पर जैसे ही आप आएंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पर आया, है ना, और ये यहीं पर आ रहे थे अपन, है ना। और इसके बाद में अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली अपन नॉर्मल पेज पर ही जा रहे थे। नॉर्मल पेज पर गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस से उसी पेज पर आए तो प्रॉब्लम आने लगी।
अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपने को यहाँ पे लिखना रहेगा एडमिन राउटर, है ना, डॉट क्या यूज, और यूज में अपने को क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, अपने को लिखना रहेगा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के बाद में हमें क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, तो हमें लिखना रहेगा यहाँ पे PUBLIC पब्लिक। मैंने इसको सेव किया, राइट। अब मैंने सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, कंटिन्यू करा, आप देखेंगे यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग, क्लियर है ना। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आ गए, आपने एडमिन @, लिखा, आप यहाँ पर आए ADMIN @123, तो अब इससे क्या हो जाएगा, आप होम पेज पर पहुंच जाओगे। ये वाला पेज हमें यहाँ पर डिजाइन करना रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने रिक्रूटर वाली भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करके रखी हुई है। तो रिक्रूटर के केस में भी मुझे क्या करना रहेगा, रिक्रूटर के केस में भी मुझे यहाँ पे अपना एक फॉर्म बनाना रहेगा, है ना, मतलब अपने को स्कीमा बनाना रहेगा। तो अब उसका भी स्कीमा बनाकर अपन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और स्कीमा अपन तैयार कर रख लेते हैं, क्योंकि बाकी उसमें तो हमें बहुत सारी फंक्शनलिटी करना रहेगी। अभी तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, क्योंकि उसमें आप रजिस्टर करेंगे, फिर ईमेल सेंड होगा, ईमेल सेंड होने के बाद में फिर वो वेरीफाई होगा, एडमिन को यहाँ पर लिस्ट दिखेगी, और उसके बाद में बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं अभी यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पे एडमिन का पेज हमें डिजाइन करना है, तो वो हम अभी डिजाइन करेंगे इसके आने वाले सेशन में, ठीक है। अपन अब चलते हैं थोड़ा सा रिक्रूटर की साइड पर अपन चलते हैं। तो रिक्रूटर साइड पर अगर अपन बात करें, तो कंट्रोलर के केस में हमें करना क्या रहेगा, तो कंट्रोलर के केस में मुझे यहाँ पर बनाना रहेगा क्या, RECRUITR रिक्रूटर कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। रिक्रूटर कंट्रोलर अपन यहाँ पे बनाएंगे। डेटाबेस में तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं है, मॉडल में आकर मुझे जरूर बनाना रहेगा। तो मॉडल में बनाना जो मुझे रहेगा, तो अपन उसके लिए काम करते हैं, ये सारी चीजें मैंने कॉपी करी, या मैं इसे ही सेव एज करता हूँ बाय द नेम रिक्रूटर स्कीमा, लिखा रिक्रूटर स्कीमा, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली एडमिन की जगह क्या लिख लूंगा, रिक्रूटर स्कीमा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है mongoose डॉट स्कीमा। अब यहाँ पर आने के बाद में अपने को बहुत सारी चीजें देखना रहेंगी, तो अपन आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये एडमिन है, मैंने लिखा है रिक्रूटर, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, रिक्रूटर स्कीमा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर भी अपन क्या लिखेंगे, लिखेंगे RECRUITR रिक्रूटर, ठीक है, RECRUITR रिक्रूटर स्कीमा, ठीक है। ये सारी चीजें अपने लिख दी। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही थी, अपने को यहाँ पर आकर एक बार देखना रहेगा। सबसे पहले तो नेम आ रहा था, रिक्रूटर आ रहा था, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में, सबसे पहले तो आ रहा था यहाँ पर आपके पास में नेम आ रहा था, ठीक है। टाइप में स्ट्रिंग वगैरह तो आपको लिखना ही है, ठीक है। नेम के बाद में फिर क्या आ रहा था आपके पास में, रिक्रूटर, आपने इसको पेस्ट किया, आप यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, रिक्रूटर, ठीक है। ये भी आ गया सबके पास में। रिक्रूटर के बाद में ईमेल, ईमेल के बाद में पासवर्ड, तो नेम, रिक्रूटर, ईमेल, पासवर्ड, तो कॉन्टैक्ट और एड्रेस। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आपने इसे कॉपी किया, आपने यहाँ पर आए, आपने इसको पेस्ट किया, आपने यहाँ पे लिखा है क्या, कॉन्टैक्ट, आपने लिखा है यहाँ पे क्या, एड्रेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट भी लिख लिया, एड्रेस भी लिख लिया। अब उसके बाद में फिर क्या आएगा, स्टेटस, ईमेल वेरीफाई और एडमिन वेरीफाई। तो बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या लिखा है, फिर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा स्टेटस, ठीक है। स्टेटस के बाद में अपन क्या लिखेंगे, एडमिन वेरीफाई, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपन क्या लिखेंगे, ईमेल वेरीफाई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब लेकिन इसमें एक चीज देखने की ये है कि स्टेटस में अपन करेंगे क्या, तो स्टेटस में आने के बाद में अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन लिखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना, तो डिफॉल्ट में अपन लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रू, ठीक है। अब डिफॉल्ट में मैंने ये ट्रू लिखा। अब ये है क्या बेसिकली, ये अपन लिख क्यों रहे, तो आप एक चीज हमेशा ये याद रखना कि आप जब भी आप कोई एप्लीकेशन ऐसे बनाएंगे, है ना, तो उसमें आपको डेटा ऐसा रखना है कि वो परमानेंटली इरेज ना हो, परमानेंटली डिलीट ना हो। मतलब कैसे, जैसे अब आपने यहाँ पर क्या करा है, आपने यहाँ पर सिंपली लॉग इन किया, राइट, आप उसको लॉग आउट कर दोगे, आप बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी आप सिस्टम में तो एग्जिस्ट करते हैं। आप फिर यहाँ पर आप आगे जाके इन फ्यूचर अगर डीएक्टिवेट अकाउंट की फंक्शनलिटी अगर देते हैं, तो आपने क्या कर दिया, अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया मतलब आप क्या कर दोगे, डीएक्टिवेट करोगे मतलब आप सारी आपकी एंट्री हटा दोगे, बात खत्म, आप सिस्टम से बाहर निकल गए। लेकिन अब इन फ्यूचर अगर मेरे को ये देखना है कि यार
इस कैंडिडेट ने मतलब मेरे एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर किया था या नहीं किया था, या टोटल नंबर ऑफ कितने ऐसे रजिस्टर्ड यूजर्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने यूजर्स है जो मेरी एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड पहले थे अभी नहीं है, बट मुझे उनका डेटा मेंटेन करके रखना है। क्या आज से 5 साल पहले 1000 कैंडिडेट्स थे मेरे उस पे, है ना, और आज से 1 साल बाद, है ना, उसमें से सिर्फ 900 ही बचे, तो जो 100 थे उनका डेटा, तो उनका डेटा भी आपके पास में तो प्रिजर्व ही रहेगा, बस ये है कि वो एक्टिव यूजर नहीं है। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, आपको आपके उसमें रखना है। आप उसका स्टेटस क्या कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दिया, जब आप उसको डीएक्टिवेट करोगे तो आप उसको फॉल्स कर देना, कि इन फ्यूचर कभी आपने कुछ मॉडिफिकेशन करे और उसके बाद में अगर वो यूजर वापस से आपकी एप्लीकेशन पर आता है कि आज आपकी एप्लीकेशन उसको नहीं जम रही है, आज से 4 साल बाद 5 साल बाद आपकी एप्लीकेशन उसको जमी, वो वापस से आएगा, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि डू यू वांट टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। क्योंकि अगर आपने एक बार उसको लॉगिन करके अगर छोड़ दिया, मतलब रजिस्टर करके छोड़ दिया और फिर डीएक्टिवेट कर दिया और वापस से आप सेम आईडी से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो वापस से अलाउ कर देगा, बट हमको वैसा नहीं करवाना है। एक बार अगर एक ईमेल आईडी आ गई है तो वो ईमेल आईडी आपकी यूनिक ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अपन क्या उसका डेटा यहाँ पर रखेंगे, है ना। मैं क्या कर दूंगा, जब एक्टिवेट अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाऊंगा तो उस मैं इसके स्टेटस को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। लॉगिन के टाइम पर अपन चेक कर लेंगे कि स्टेटस ट्रू है, इसका मतलब वो एक्टिव है। स्टेटस फॉल्स है तो अपन बोल देंगे कॉन्टैक्ट यूर एडमिन प्रोवाइडर या कॉन्टैक्ट यूर एडमिन। क्लियर है। और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नॉट वेरीफाइड, है ना। अब एडमिन के केस में तो इनिशियली तो नॉट वेरीफाइड ही आएगा, मैंने इसे कॉमा किया, और ईमेल के केस में भी अपन इनिशियली उसको क्या रखेंगे, यहाँ पे नॉट वेरीफाइड ही रखेंगे, है ना। वो जब वेरीफाई करेगा तब वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ से मैंने उसको सेव कर दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये तो किसके बारे में देकर रखा हुआ है, ये हमारे रिक्रूटर के बारे में यहाँ पर हमको देकर रखा हुआ है, और ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब इसके बाद में हमें यहाँ पे कैंडिडेट का भी कंट्रोलर बनाना रहेगा, कैंडिडेट का भी हमें यहाँ पे क्या बनाना रहेगा, हमारा स्कीमा बनाना रहेगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं यहाँ पर, अपन कंट्रोलर पर आते हैं। कंट्रोलर पर आकर मैं यहाँ पर फाइल ही बना देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिक्रूटर कंट्रोलर बनाया है वैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, CANDIDAT कैंडिडेट कंट्रोलर डॉट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है JS। और सिमिलरली मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे मॉडल पर आया, मॉडल पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कैंडिडेट स्कीमा, ठीक है, डॉट JS। यहाँ पर अपन कैंडिडेट का भी स्कीमा ऐसा बना लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा अगर अपन बात करें अपन और क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपको राउटर दे के रखा हुआ है ना, इस राउटर के अंदर ही अपन एक काम करते हैं, इस राउटर के अंदर ही आकर अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपना वो मेल भेजने वाला जो कोड रहेगा वो भी अपन इसमें यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो बाकी फिर इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्या, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यहाँ पर रिक्रूटर की एक बार फंक्शनलिटी बता दूंगा, मतलब रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन बता दूंगा मैं आपको यहाँ पर। रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन बता दूंगा तो फिर उसके बाद में होगा ये कि जब आप रिक्रूटर को रजिस्टर करेंगे, है ना, तो फिर वहां से आपके एडमिन का काम चालू हो जाएगा कि रिक्रूटर तब तक लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक कि एडमिन उसको वेरीफाई ना करे। ठीक है, और अगर अपन एडमिन की प्रोफाइल पर अगर आगे बढ़ते हैं तो एडमिन की प्रोफाइल पर भी आगे बढ़ के अब आप करोगे क्या, एडमिन की प्रोफाइल पे जाके आपको उसका होम पेज दिखा दोगे। होम पेज दिखाने के बाद में आप वहाँ पे एक टेबल बना दोगे, लेकिन टेबल तो एम्प्टी रहेगी ना, क्योंकि वहाँ पर तो आपको जो डेटा चाहिए वो तो चाहिए तो रिक्रूटर का ही, तो रिक्रूटर को तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा आगे आपको आपके कोडिंग में अगर बढ़ना है तो उस केस में नेक्स्ट सेशन में अपन यहाँ पे रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में अपन उसको एडमिन से पहले अपन उसको मेल से वेरीफाई करवाएंगे, और मेल से वेरीफाई होने के बाद में फिर अपन उसको एडमिन से वेरीफाई करवाएंगे, और एडमिन जब उसको वेरीफाई कर देगा तो उसकी लिस्ट यहाँ पर, मतलब एडमिन को तो खैर लिस्ट दिखने लगी जाएगी, तभी वो उसको वेरीफाई कर पाएगा, है ना। तो अपन ये दो फंक्शनलिटी पे मेन फोकस करेंगे। अगर इतना हो जाता है तो फिर उस केस में अपन वापस से फिर रिक्रूटर पर ही आके वैकेंसी को ऐड करवाएंगे, और वो वैकेंसी ऐड हो जाती है तो फिर अपन चलेंगे अपना कैंडिडेट वाले पोर्शन पर, है ना। तो मेनली हमें जो यहाँ पर चीज़ें इंप्लीमेंट करना है वो पहले रिक्रूटर और एडमिन के ऊपर ही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।